हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 19 जो कि है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब देखो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। इस वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करेंगे वो करेंगे टीएस ग्रेवल 2020 एडिशन की जो बुक है उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। उसमें जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि हम भी ग्रो कर सके और ऐसे ही हम आपकी हेल्प कर सके। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले आज स्टार्ट करने अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दिया हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनीष ऑन 31 मार्च 2020। नीचे दिया कैपिटल ड्राइंग प्लांट एंड मशीनरी डिलीवरी व्हीकल, ये सारी की सारी चीजें दे रखी है। लास्ट में बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2020 आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कह रहा है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है और इसमें 3 एडजस्टमेंट दिया आपके क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 10% और डिलीवरी व्हीकल पे दे रखा है 15% और अनपेड रेंट यानी आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दिया है 500। 3 एडजस्टमेंट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और बोला हुआ आपको क्या करना है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। अब देखो कोई सा भी क्वेश्चन अगर ऊपर करना है आपको फाइनल अकाउंट का, तो इसका करने का तरीका ये है कि आप कभी भी एक एक करके अकाउंट मत बनाना है। यानी पहले कभी मत करना कि पहले ट्रेडिंग बनाऊंगा फिर पेनल बनाऊंगा फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा, इसमें हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा और गलती करने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। कभी भी आप फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन करोगे तो आप कंप्लीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सारे तीनों फॉर्मेट आप पहले ड्रॉ कर लो कॉपी पे। उसके बाद जो भी आइटम है डायरेक्ट उसमें प्लेस कर दो। ढूंढना नहीं है कि मैंने पहले ट्रेडिंग बनाऊंगा फिर आप सर्च करो कि ओपनिंग स्टॉक किधर है, ओपनिंग स्टॉक किधर है, फिर देख रहे हो कि यार परचेज किधर है, फिर देख रहे हो सेल किधर है। इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा और गलती कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा। करना कैसे, देखो मैंने ड्रॉ कर दिया फॉर्मेट, अब मैं डायरेक्ट जो भी आइटम आएगा डायरेक्ट वहां पे प्लेस कर दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को रीड करोगे और एडजस्टमेंट रीड करके जो भी ऊपर उसमें एडजस्टमेंट होंगे उस पर टिक कर दोगे। सपोज मैं देखो एडजस्टमेंट को रीड कर रहा हूं तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है 3। क्लोजिंग स्टॉक, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई ऊपर बैलेंस होता नहीं, इसमें टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा दे रखा है डेप्रिसिएशन लगाना प्लांट एंड मशीनरी पे और डिलीवरी व्हीकल पे। तो मैं इधर सर्च करता हूँ क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी ये रहा और डिलीवरी व्हीकल ये रहा, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल पे क्या करता हूँ, एक डॉट लगा देता हूं ताकि मैं वहां पे अगर पहुंचूं तो मुझे पता रहे कि अच्छा इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है ना, तो जिसमें एडजस्टमेंट करना है उसी को 2 जगह एंट्री करना है, बाकी सारी चीजें तो लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 18 में जो हमने पढ़ा था वैसे ही होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी पे मैंने टिक लगा दिया और डिलीवरी व्हीकल पे भी मैंने टिक लगा दिया। उसके बाद दिया अनपेड रेंट यानी आउटस्टैंडिंग रेंट, तो मैं रेंट ढूंढा मैंने और रेंट पे भी मैंने एक टिक लगा दिया। इससे क्या होगा कि मुझे मैं ये नहीं भूल सकता कि किस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है और किस में नहीं है। अब ये सारी चीजें करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले दिया कैपिटल, तो अब मैं ये थोड़ी कि पहले यही बनाऊंगा, कैपिटल दिया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल दिया हुआ है वो दिया है 1,90,000, 1,90,000 रुपए। ठीक है सर। उसके बाद क्या दिया हुआ था सर, उसके बाद ड्राइंग दिया हुआ है। ड्राइंग क्या होता है, तो सर ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है। अभी मैं सबकी एक एक एंट्री कर रहा हूं, जिस आइटम पे मैंने टिक किया होगा उसकी 2 एंट्री करूंगा क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है। ड्राइंग मेरे पास कितना है, तो ड्राइंग सर 7,000 है, इसको 7,000 को माइनस कर दो सिंपली, तो यह 1,83,000। उसके बाद दिया प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी कहा जाता है बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास कितना है 1,20,000। मैं इसको इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं क्योंकि मैंने इस पे टिक किया था। अब इस पे जो टिक है मैं नीचे जाऊंगा, नीचे क्या लिखा है, तो नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%, यानी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना प्लांट एंड मशीनरी पे वो 10% चार्ज करना। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, लेस डेप्रिसिएशन। 1,20,000 का 10% कितना आएगा सर, 12,000। माइनस कर दो तो ये कितना आएगा, तो सर 1,08,000। एक 20 में से 10 गया तो एक 10 फिर 2 गया 1 8। ठीक है, तो ये जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज के एक तो एंट्री यहाँ पे कर दी, दूसरी एंट्री सर दूसरा एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। तो ये कुछ पोर्शन आप ट्रेडिंग के लिए रहने दो और कुछ पोर्शन में आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अपना बना दो। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, 12,000, 12,000 रुपए। उसके बाद क्या बोला सर, उसके बाद बोला डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल भी कहाँ जाता है, एसेट में जाता है, तो इसको भी हम लिखेंगे डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल मेरे पास कितना है 26,000, 26,000 रुपए। इसमें भी टिक है
हाँ सर, इसमें भी हमने टिक किया था। बोला गया था डेप्रिसिएशन लगाना है डिलीवरी व्हीकल पे 15%, 15% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अगर 26,000 का मैं 15% निकालू कितना आएगा? तो सर इसका 10% तो हो गया 2600, और उसका 5% हो गया इतना, तो कितना हो गया 3900। तो ये आ गया 3900। ठीक है, तो 26 माइनस 4000 कितना आएगा? 22,000। तो 22,100, 22,100 रुपये। इसको क्या लिखोगे आप? टू डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल कितना? 3900। ठीक है, उसके बाद क्या मेरे पास? सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स कहाँ आते हैं? तो सर डेटर किसका पार्ट है? डेटर एसेट का पार्ट है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स मेरे पास कितना है? 36,000। डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसको आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर किसका पार्ट है? लायबिलिटी का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिटर। तो सर क्रेडिटर कितना है? 26,000। उसके बाद दिया मेरे पास परचेज। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे रहने देते, जब आएगा हम लिख देंगे। और अभी हमारे पास क्या? परचेज। तो परचेज हम यहाँ लिख देते हैं। अब परचेज सर हम इनर कॉलम में लिखें या आउटर कॉलम में? तो देख लेते हैं परचेज रिटर्न है या नहीं है क्वेश्चन में। तो वेजेस, कैश, स्टॉक, परचेज रिटर्न नहीं है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा? इनर कॉलम, आउटर कॉलम लिख दूंगा। परचेज कितना मेरे पास? 20,000, 20,000 रुपये। उसके बाद है हमारे पास सेल्स। सेल्स कहाँ जाएगा? बाई सेल्स। तो सर सेल्स अकाउंट मेरे पास कितना है? 42,000, 42,000 रुपये। वेजेस, वेजेस किसका पार्ट है? ट्रेडिंग का। वेजेस हमारे पास कितना है? 8,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक किसका पार्ट है? तो सर कैश एट बैंक यानी बैंक बैलेंस, ये हमारा पार्ट है एसेट का। 26,000, 26,000 रुपये। सैलरी, सैलरी किसका पार्ट है? पीएनएल का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना है सैलरी? 8,000 रुपीज। उसके बाद रिपेयर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी पीएनएल में जाएगा। रिपेयर कितना मेरे पास? सर रिपेयर है 1,900 रुपये। देन हमारे पास क्या है? स्टॉक। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक है कितना? 16,000। उसके बाद है मेरे पास रेंट। रेंट कहाँ जाएगा? रेंट, अच्छा देखो रेंट पे हमने डॉट लगाया हुआ, देखो अगर मैं डॉट नहीं लगाता तो मैं चला जाता इसे छोड़ के इसको। रेंट लिखा है 4500 और इस पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? इस पे कुछ ना कुछ मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अब नीचे चलते हैं, लिखा हुआ है कि अनपेड रेंट यानी आउट स्टैंडिंग रेंट कितना? 1500, 500 रुपए। मैंने समझाया था ना कि अगर आउट स्टैंडिंग करंट ईयर का हो तो ऐड कर देंगे, प्रीवियस ईयर का हो तो लेस कर देंगे। मैंने एडजस्टमेंट में समझाया था सारी चीजें, ठीक है ना? ध्यान रखना, अगर आपने एडजस्टमेंट वाली वीडियो देख रखी है, मतलब स्टार्टिंग के 3 वीडियो देखी हुई है जिसमें कॉन्सेप्ट करा है। मैं हर बार यार मैं बहुत बोलता हूँ, पता नहीं आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो। मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि यार आप कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखो। 3 वीडियो मैंने आपको पूरा 100% कॉन्सेप्ट करा दिया। अगर आपने कॉन्सेप्ट देखी होती तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नहीं कोई सा भी क्वेश्चन। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती कि कॉन्सेप्ट कराने के बावजूद भी आप क्वेश्चन कैसे नहीं कर पाते। ये कुछ क्वेश्चन में रखा है क्या? ये क्या है? इसमें कुछ है? एक एडजस्टमेंट दिया हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट, आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? करंट ईयर का ऐड होता है। कैसे, क्यों ऐड होता है? क्योंकि इसी साल का एक्सपेंस है, चाहे तो पेमेंट करो ना पेमेंट करो, आपके लिए एक्सपेंस तो है ही। तो आपने पेमेंट नहीं किया तो भी एक्सपेंस है, ऐड कर देंगे। और पेमेंट नहीं किया तो एक्सपेंस के साथ साथ लाइबिलिटी भी है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी दिखा देंगे। इसके अलावा क्या है इसके अंदर? बताओ, सारी चीजें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। मैं इसमें ऐड करता हूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 500। तो ये कितना आ गया? 5,000। और ये हमारी लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 500। उसके बाद क्या लेगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है हमारे लिए 1,500, 1,500 रुपये है।
देन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। कितना है सर बिल्स पेबल, 23,500। उसके बाद बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हमारे लिए लॉस है। सर बैड डेप्ट आप डेटर से माइनस नहीं करोगे क्या, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया होता तो माइनस करता मैं। बैड डेप्ट कितना है, 5,000। कैरीज इनवर्ड, सामान लाने का किराया, आउटवर्ड पेनल का पार्ट है, इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। कैरीज इनवर्ड कितना है, तो सर कैरीज इनवर्ड है 1600, 1600 रुपए। उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएशन हम लगा चुके हैं, अनपेड रेंट लगा चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं दिया होता, अगर किसी को पता है तो बताओ कमेंट करके। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं दिया था, बाहर क्यों दिया था और इसकी दो जगह एंट्री क्यों करनी पड़ती है, ये सारी चीजें मैंने समझाया था। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी को पता है तो बताओ मेरे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 16,000, 16,000 रुपए। ठीक है, और कुछ नहीं सर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा, 42 और 5 50, 58,000। इधर भी कितना आएगा, 58,000। ठीक है, तो मैं इन सबको माइनस करके यहाँ पे क्या निकालूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको ऐड करने के बाद और ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है 10,900, 10,900 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 10,900, तो ये आ गया बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीटी। ठीक है, अब इन सबको ऐड किया तो ये आ रहा है 35,800 और इधर ऐड करने पर आ रहा है 10,900, यानी आपके एक्सपेंस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो जो आपका नेट लॉस निकल के आया 24,900, ये सारे एक्सपेंस में से ये प्रॉफिट माइनस करो, ये निकल के आ जाएगा 24,900। ये कहाँ ट्रांसफर करोगे, ये सर लॉस है, ये कैपिटल से माइनस होगा और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल से ऐड होता है। तो मैंने कैपिटल से माइनस कर दिया तो नेट कैपिटल आया मेरा 1,58,100। 1,90,000 कैपिटल था, 7,000 उसमें से ड्राइंग माइनस किया और फिर 24,900 आपने नेट लॉस माइनस कर दिया। बाकी मैंने बैलेंस शीट टोटल कर दिया तो आपका रहा 2,08,100 और इधर भी टोटल करने के बाद 2,08,100। तो ये सिंपली हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटिंग टू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी इसको भी हमें क्या करना है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही बनाना है। इसमें भी सारी चीजें दे रखी है, कैपिटल, क्रेडिटर, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स, बिजबल, सारी चीजें दे रखी है। नीचे हम डायरेक्ट आते हैं अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 14,500, क्लोजिंग स्टॉक है 14,200 रुपए का। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज करना है 4,000, ये रेट नहीं दिया, अमाउंट दिया हुआ। हम क्या करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं कि सर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा प्लांट एंड मशीनरी पे टिक कर लेंगे। किधर है प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा, यहाँ पे हम एक छोटा सा टिक कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट, यानी बैड डेप्ट को हमें राइट ऑफ करना है 5,000, यानी 5,000 क्या हो गया हमारा, डूब गया है। तो डेटर्स हमारा किधर है, किधर है डेटर्स, तो सन्डे डेटर्स पे हम टिक कर लेते हैं ताकि अब जब वहां पे हम जाए तो हमें याद रहे कि इसमें एडजस्टमेंट भी करना है। 4,400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, यानी आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमारे पास 400, यानी 500 रुपए हमने रिपेयर कहीं कराया था 400 रुपए का, उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया, यानी ड्यू है। तो अगर हम देखते हैं किधर है रिपेयर, ये रहा वेजेस, बैंक के नीचे रिपेयर पे हमने टिक कर लिया। बस सिंपल सा इतना ही है, 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एक क्लोजिंग स्टॉक के साथ 4। अब हमें इसको क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले दिया कैपिटल, हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में पहले कैपिटल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को बैलेंस शीट में लिख देंगे। कितना है, तो सर 1,00,000 रुपए का कैपिटल है। हमने इनर कॉलम में इसलिए लिखा कि ड्राइंग इसमें से माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, तो कुछ स्पेस हमेशा आप इसमें रखना। उसके बाद लिखा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हम लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे। कितना है सर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर है 12,000, 12,000 रुपए। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है सर, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अब ढूंढना नहीं, लिख के यहाँ पे छोड़ दो, बाद में जब ओपनिंग स्टॉक कहीं मिलेगा तो हम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे परचेज, परचेज में हमें नहीं ढूंढना अभी, ऐसे रहने दो, लेस कर दो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न
आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कितना मेरे पास, तो सर रिटर्न आउटवर्ड है 5000, इसको मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, जब भी परचेज ओपनिंग स्टॉक होगा मैं फिल कर दूँ। उसके बाद हमारे पास सेल्स है, क्या है, सेल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई सेल्स। अब सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, तो एक बार देख लेते हैं रिटर्न इनवर्ड, हाँ सेल्स रिटर्न भी है, तो रिटर्न कितना, सेल्स कितना है मेरे पास 1,64,000। उसके बाद क्या है मेरे पास, तो सर सेल्स के बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है, तो बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी है, कितना है सर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 5000, 5000 रुपए का बिल्स पेबल है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे हमने टिक किया था, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 40,000, एडजस्टमेंट बोला है हमें, कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाई, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 4000, यानी 4000 का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो यहाँ पे माइनस कर दो 4000, ये 36, और ये 4000 आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, कहाँ लिखोगे, तो सर P&L में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना सर 4000, 4000 रुपए। उसके बाद है सनरी डेटर्स, तो डेटर्स हमारा किसका पार्ट है, एसेट का, सनरी डेटर हमारे पास कितना है 24। अब मैं इसको भी इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए बोला गया है। नीचे बोला कि राइट ऑफ बैड डेट 5000, यानी 5000 रुपए का बैड डेट हो गया, उसको राइट ऑफ हमें करना है, कितना 5000, तो ये कितना है मेरा 19,000, 19,000 रुपए, और ये बैड डेट कितना जाएगा, तो ये सर जाएगा यहाँ पे टू बैड डेट। अब ऑलरेडी एक क्वेश्चन है बैड डेट दिया हुआ है, बैड डेट कितना है 2000 का, तो इसको मैं 2000 रुपए यहां लिख देता हूं, और फिर मैं कर देता हूं ऐड फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना हुआ मेरा अभी 5000 का, टोटल कितना हो गया 7000। ध्यान रखना ये बैड डेट मैंने यहां से माइनस क्यों नहीं किया, सर आपने माइनस तो सिर्फ 5000 किया, यहाँ पे 7 लिखा, ये 2000 रुपए का ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में बैड डेट दिया हुआ है, यानी ये तो पहले डूब चुका था, उसको पेन में शो करना था। फर्दर बैड डेट हो गया 5000 रुपए का, मैंने दोनों ऐड करके 7000 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 5000 माइनस किया जो फर्दर वाला है। अब सर ड्राइंग, ड्राइंग क्या करते हैं, तो सर ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करते हैं। ड्राइंग कितना मेरे पास, ड्राइंग है 10,000, 10,000 रुपए का, तो ये हमारा जो कैपिटल रिमेनिंग आया 90,000। परचेज मेरे पास है 1,05,000, 1,05,000 का परचेज है, तो माइनस करने के बाद आ गया परचेज, नेट परचेज आ गया 1,00,000 रुपए। फिर लिखा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, तो आप सेल्स रिटर्न लिखो या रिटर्न इनवर्ड लिखो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो। रिटर्न इनवर्ड मेरे पास है 3,000, तो इसको मैं यहां से माइनस कर देता हूं, तो 161,000। उसके बाद मेरे पास है वेजेस, वेजेस किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का, टू वेजेस कितना है 50,000, थोड़ा गंदा हो गया 50,000 रुपए। बैंक, बैंक मेरा किसका पार्ट है, तो सर बैंक पार्ट है एसेट का, तो मेरे पास बैंक कितना है, बैंक है 10,000, 10,000 रुपए। उसके बाद है मेरे पास रिपेयर, रिपेयर पे हमने टिक किया हुआ है, स्पेस तो है ही, यहां लिख देता हूं देखो, टू रिपेयर, रिपेयर पे कितना मेरे पास, तो रिपेयर सर है 500, 500 रुपए, और इसमें हमने टिक किया, इसका मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, कह रहा है कि 4,000 इज ड्यू फॉर रिपेयर, यानी अभी भी हमने 4,000 नहीं सॉरी 400 आउटस्टैंडिंग रिपेयर, कितना है 400, टोटल कितना आ गया 900, और ये 400 रुपए अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपके लिए लाइबिलिटी भी है, आउटस्टैंडिंग फॉर रिपेयर कितना 400। उसके बाद मेरे पास स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000, ये हमने लिख के यहाँ पर रखा हुआ है, अमाउंट शो कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ है एज इट इज वैसी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। स्टॉक के बाद रेंट, रेंट कितना है 4,000, टू रेंट 4,000। उसके बाद मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस,
ये किसका पार्ट होता है? ट्रेडिंग का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 8000, 8000 रुपए। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस। देखो ट्रेड एक्सपेंस से बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिजनेस व्यापार करने का एक्सपेंस, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस थोड़ी है। ट्रेड एक्सपेंस हमेशा किस पे जाता है? पीएनएल में, ध्यान रखना। ट्रेड एक्सपेंस से लगता बच्चों को कि ट्रेडिंग में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस कितना मेरे पास, चलो जब किसी में अकाउंट नहीं लिखा था यहाँ क्यों लिख रहा हूँ। ट्रेड एक्सपेंस किधर है? 7000, 7000 रुपए। उसके बाद है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मैंने ऑलरेडी है यहाँ पे 2000 रुपए देखो शो कर दिया था, ठीक है। कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड मतलब क्या होता है? लाने का किराया, यानी ये किसका पार्ट है? कैरीज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है और आउटवर्ड पीएनएल का पार्ट है। तो कैरीज इनवर्ड मेरे पास है 1500 रुपए। उसके बाद है मेरे पास फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर भी यहीं जाएगा, टू फ्यूल एंड पावर। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये मेरा आ गया 1000। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, राइट ऑफ हो गया, बैड डेट 5000 रुपए और 400 का जो ड्यू था ये भी हमने इसकी एंट्री कर दी। अब लास्ट एंट्री हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? यहाँ पे आप लिखोगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 14,500। 14,500 और यहाँ पे लिख दो आप क्लोजिंग स्टॉक 14,500, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे अपना ग्रॉस और पीएनएल निकालने के बाद। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर के साइड ज्यादा है तो जो अपना ग्रॉस लॉस निकल के आया हमारा, वो निकल के आया 5,000, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे देखो जो आउट रिपेयर का हमने यहाँ लिखा था उसको मैंने ड्राफ्ट करके नीचे लिख दिया स्पेस की वजह से। ग्रॉस लॉस कितना है? 5000। अब ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे ग्रॉस लॉस बीडी, ये कितना आएगा? 5000। इन सबको ऐड करने पे आ रहा है टोटल जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है 27,900। तो यहाँ पे जो टोटल है 27,900 और यहाँ पे भी टोटल कितना आएगा? 27,900। इस साइड कुछ भी नहीं है तो नेट लॉस मेरा आएगा जो सीडी निकल के आएगा 27,900। अब ये लॉस हमारा कहाँ जाएगा? तो सर कैपिटल से माइनस होगा, इसको मैंने माइनस करके कितना लिख दिया? 62,100। टोटल कर दिया 79,500 और 79,500। तो ये हमने क्या किया? अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस हैज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इसमें भी आपको बनाना यही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2020। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सर एडजस्टमेंट को रीड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा रखा है 45,000। तो मैं करूंगा सैलरी को सर्च करता हूँ और उस पर मैं टिक कर लेता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रहा, सैलरी। सैलरी पे मैंने टिक कर लिया। तो ऐसे ही मैं सारे के सारे एडजस्टमेंट को रीड करके टिक कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो हमने फाइनली जितने भी एडजस्टमेंट थे सबके आइटम पे टिक कर लिया। अब स्टार्ट करते। सबसे पहले जो दिया मशीनरी, और मशीनरी पे हमने टिक लगा रखा है, यानी मशीनरी की 2 एंट्री करनी पड़ेगी। इसका एडजस्टमेंट भी है। मशीनरी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइबिलिटीज और यहाँ पे जो आपका आएगा अमाउंट। यहाँ पे क्या आएगा? एसेट और यहाँ पे अमाउंट। यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2020 और यहाँ पे आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये चीजें जरूर आपको नोट कर लेना, ठीक है। तो मशीनरी है मेरा 4 लाख रुपए का, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मशीनरी और यहाँ पे 4 लाख। अब हमने उस पर टिक किया, इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना है। डेप्रिसिएशन लगाना मशीनरी पे 10%, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन 10% अगर निकालते हो तो कितना आएगा? 40,000। तो ये नेट मशीनरी आएगा 3,60,000 और ये जो है आपका डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे? यहाँ पे पीएनएल में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 40,000, 40,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक यानी हमारे पास क्या है? ये एसेट है। कैश एट बैंक कितना है? 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए। उसके बाद कैश इन हैंड, ये भी हमारे लिए एसेट है। सो कैश इन हैंड है हमारे पास 50,000।
देन हमारे पास है वेजेस। अब देखो वेजेस पे टिक हमने किया, इसका मतलब वेजेस में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या आता है सर, परचेज। परचेज भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मे भी हो सकता है कि परचेज में कुछ रिटर्न हो, इसलिए मैंने स्पेस वहां पे रख दिया है। टू वेजेस। अब सर वेजेस कितना मेरे पास, तो वेजेस दिया है क्वेश्चन में आपको 1 लाख रुपए, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करने हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 5000, यानी 5000 रुपए का वेजेस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यानी करंट ईयर का, इसको ऐड कर दो। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, 5000। एक बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि सर आपको कैसे पता कि करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का भी तो हो सकता है। तो अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो बोलता, ठीक है ना। अगर ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कुछ नहीं बोला था, हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ही इसे ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी भी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000। उसके बाद लिखा परचेज, तो परचेज हमारे पास दे रखा है, परचेजेस कितना है, परचेजेस है 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए हम इसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6 लाख रुपए। तो इसको आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे देखो, इसका 6 लाख रुपए मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद दिया है सनरी डेटर। सनरी डेटर है मेरे पास 4,40,000, इस पे कोई टिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस पे कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं करना। सनरी डेटर 4,40,000, तो मैं इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दूंगा। बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारे लिए एसेट है। बिल्स रिसीवेबल कितना मान लिए, तो सर बिल्स रिसीवेबल है 2,90,000, 2,90,000 रुपए। रेंट, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको आप यहाँ लिखोगे टू रेंट। फर्दर हमने रेंट पे टिक किया हुआ है, इसका मतलब उसमें कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी बाकी है। रेंट हमने लिख दिया 45,000। उसके बाद हम नीचे आते हैं, लिखा रेंट प्रीपेड, यानी इसमें से 45,000 में से 10,000 जो है वो एडवांस है। तो प्रीपेड रेंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे सर माइनस, क्योंकि वो इस ईयर का एक्सपेंस है ही नहीं, एडवांस है तो यानी नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो हमारे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये कहेंगे प्रीपेड रेंट कितना आएगा, 10,000, 10,000 रुपये, ये हमारे लिए एसेट होता है। उसके बाद क्या है सर, कमीशन। कमीशन का देखो डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस, और क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस। अच्छा कहीं कुछ नहीं लिखा, ना तो डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस, तो हमेशा हम एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे उसको। तो कमीशन हमारे पास दिया हुआ है रेंट के बाद 25,000 डेबिट बैलेंस में, यानी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, यानी हमने कमीशन किसी को पे किया है। 25,000। जनरल एक्सपेंस, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी जाएगा पीएनएल में। तो सर जनरल एक्सपेंस हमारा है 80,000, 80,000 रुपये। उसके बाद दिया टू सैलरी। सैलरी पे हमने टिक किया है, इसलिए इसको मैं इनर कॉलम में शो करूंगा 50,000। और आता हूं एडजस्टमेंट पे, लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी अभी भी कितना, 50,000 पेमेंट करने के बाद भी आउटस्टैंडिंग है 45,000। आपने अभी भी 45,000 रुपये दिए नहीं है जो इस साल के थे। तो टोटल आपका एक्सपेंस था 95, और जो आपने नहीं दिया आपके लिए वो क्या है, लाइबिलिटी दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000, ठीक है। इसके बाद क्या मेरे लिए, तो सर अब आते हैं क्रेडिट साइड। कैपिटल दिया है 9 लाख रुपए का, आप यहाँ पे कैपिटल शो कर दो 9 लाख रुपीज। उसके बाद है मेरे पास सेल्स, तो सेल हम क्या आएंगे, ट्रेडिंग में। सेल कितना है, तो सेल है सर 9 लाख रुपए। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है 4,50,000, 4,50,000 रुपये। देन आपका है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव की आपके लिए इनकम है बाई इंटरेस्ट रिसिप्ट, कितना, 30,000, 30,000 रुपये, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने कर दिया था, डेप्रिसिएशन इसका भी हो गया था। वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000, इसकी भी हमने एंट्री कर दी थी। रेंट प्रीपेड इसका भी कर दिया था।
प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ ये रह गया है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 8 लाख रुपए, यानी क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 8 लाख रुपए का, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट हमारा रिमेनिंग है, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट वाले यानी स्टार्टिंग लेक्चर जब हमने कॉन्सेप्ट किया था मैंने समझाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर के लिए इनकम है और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड, और ऑनर के लिए इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। दूसरी बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है हमेशा हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। ओपनिंग कितना मेरे पास 9 लाख रुपए। अगर इसमें कोई ड्राइंग होता भी ना तो मैं ड्राइंग माइनस करने से पहले इसी बैलेंस पे मैं क्या करता अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेता, उसके बाद ड्राइंग माइनस करता, ठीक है ना। तो 9 लाख रुपए का अगर 10% ले तो कितना हो गया 90,000, तो उसका हाफ कर दो 45,000 हो गया 5%, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में, $45 और यहाँ पे आपको क्या करना है ऐड कर देना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000, टोटल कितना आ गया 9,45,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे भी आएगा और इसको हम यहाँ पे भी शो कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा 8 लाख रुपए, ठीक है। और कुछ तो सर अब कुछ हमारे पास नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आंसर निकालेंगे। परचेज कोई रिटर्न नहीं है, सीधा यहाँ पे कितना आएगा 8 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। इसको आप टोटल करो। तो दोस्तों एक एरर हो गया था, यहाँ पे जो हमारा सेल है वो 16 लाख है ना कि 9 लाख, ठीक है। तो 16 लाख ये 8 लाख ये टोटल कितना हो गया 24 लाख। इसमें से हमने सारे एक्सपेंस माइनस किया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो आ गया वो 8,95,000। इसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया 895 और ऑलरेडी हमारे पास कुछ इनकम था 30,000 का, टोटल आ गया मेरा 9,25,000। 925 से सारे एक्सपेंस माइनस करो, जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 6,05,000। अभी नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा तो सर कैपिटल में। टोटल ऑलरेडी कैपिटल था 945 को, उसमें ऐड किया नेट प्रॉफिट आ गया 15,50,000 और फिर सबको ऐड किया 20,50,000 और एसेट भी ऐड कर दिया 20,50,000। तो ये हमने क्या कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं साइड जाता हूँ, आपको देखना है तो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया फाइनली अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। 1 से 3 तक क्वेश्चन हो गए, हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ग्रो कर सके और ऐसे हम आप लोगों की हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।